ये कि गरीब के जेब पे टाका मार रही है आरटीओ की। नो पार्किंग लिखा है और न तो कहीं लिखा है कि यहाँ पे पार्किंग करिए सुरक्षा के नाम पे। टोचन वाली आती है, आरटीओ अपना पैसा लेता है, जो 500,000 का फाइन होता है वो तो लेता है, इसके बाद प्लस 200 रुपए का पावती टोचन वाले का। हुसैन भाई, आज हम लोग चर्चा करेंगे आरटीओ ऑफिस के बारे में। उस पर आपका भी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल में ड्राइविंग मोड पर आप रहेंगे, इसकी वजह से आपको हम परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब भी उतरिएगा आप गाड़ी से, जब भी उतरिएगा तभी ज़रूर आप अपना भी राय रखिएगा, ताकि कानून का भी पालन होता रहे और हम लोग एक दूसरे से स्वतंत्रता से सवाल भी कर सकें। दोस्तों, आज आरटीओ के लापरवाहियों के विषय के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई लोग हैं जो अपना अपना विचार साझा करेंगे। साथ में हैं हमारे बड़े भाई लाल प्रताप सिंह जी, बड़े भाई सुरेंद्र मिश्रा जी हैं, राजेश यादव जी हैं और करम हुसैन जी हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आरटीओ की वर्तमान लापरवाहियों के बारे में, जो लगातार गाड़ियां अवैध तरीके से उठाई जा रही हैं, जो आरटीओ का कार्य है वह कहीं ना कहीं प्राइवेट ठेके पे देकर पब्लिक को परेशान करने का काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर बड़े भाई लोग? सबसे पहले हम कमियां बता रहे हैं आरटीओ विभाग के अधिकारी की घोर लापरवाही। चाहे इसके बारे में सोचिए कि गरीब के जेब पे टाका मार रही है आरटीओ विभाग जी। आप उसमें पूछिए कारण क्या? कारण ऐसी है कि पार्किंग और नो पार्किंग समस्या इस समय दिवाली का जो चल रही है, कहीं न तो नो पार्किंग लिखा है और न तो कहीं लिखा है कि यहाँ पे पार्किंग करिए सुरक्षा के नाम पे। दूसरी चीज, जो आरटीओ के हमारे नौजवान मेजर, जिसको कांस्टेबल बोलते हैं, आरटीओ के कांस्टेबल है या सिपाही है, उनके साथ एक टिपर, एक चमचा जो लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि गाड़ी रुकवाते हैं और उनसे 500,000 ऐंठने की कोशिश करते हैं। ये आरटीओ के सबसे मिली भगत है। दूसरी चीज, जो गाड़ी टोचन वाली आती है, आरटीओ अपना पैसा लेता है, जो 500,000 का फाइन होता है वो तो लेता है, इसके बाद प्लस 200 रुपए का पावती टोचन वाले का। जैसे अभी आपने एक सवाल जवाब दिया जी कि आरटीओ वाले अपने लड़के लोगों को रखते हैं, चमचे लोगों को रखते हैं जी, उनसे लेन देन का कोई व्यवहार किया जाता है, उसका साक्ष्य कुछ है आपके पास? दे देंगे, इसका साक्ष्य भी और प्रूफ के साथ दे देंगे। ये हमें आप उपलब्ध कराएंगे? जी जी, इसको गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ में ये दिखा देंगे कि कितने यहाँ पे नल्ले ऑटो रिक्शा चलते हैं बसई बिहार पालगढ़ जिला के अंतर्गत, वो भी मैं बता देंगे। इसमें बहुत मोटी रकम उठता है हर ऑटो वाले से, जितने 150 से 200 नल्ले यहाँ पे रिक्शा है जिसका कागज पेपर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आरटीओ के दलालों जो पड़े हैं फल फूल उनसे रहे हैं। हर गाड़ी के पीछे उनको 500 रुपया मिलता है। अब कम से कम यहाँ पे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, 200-250 रिक्शा, हम उस पे नहीं जा रहे, हम ओनली 100 रिक्शे पे भाग रहे हैं। अगर एक रिक्शे का 500 रुपया मिल रहा है तो 100 रिक्शे का कितना पैसा हो रहा है? आपको हम रोकना चाहेंगे। फिलहाल पहले आप दर्शकों को परिचय बता दीजिए। जी, हमने परिचय दिया, लेकिन आप संपूर्ण परिचय दे दीजिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं जनता के सेवा के लिए, सत्य पे न्यौछावर होने के लिए कष्ट करता हूँ जी। जो ईमान सदियों से चली आई है कि सत्यता जो है अपने जगह मार्ग पे पड़ी है। दूसरी क्वेश्चन हमारा ये है, जो पावती, अगर टोचन वाला गाड़ी दिन भर में 10 से 15 राउंड मारा एक बार में, अगर वो 20 गाड़ी लेके आ रहा है टोचन वाला, एक पावती में अगर 200 रुपए ले रहा है तो 20 चक्कर में कितना गाड़ी हो रहा है जी? वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है कि आरटीओ के पीआई के जेब में जा रहा है कि जो ठेकेदार है उनकी? बराबर, यह बड़ा सवाल है कि वसई विरार क्वेश्चन के लिए मैं आगे हम बात करना चाहते हैं। हमारे वरिष्ठों में गिनती किया जाता है, हम नहीं बोल रहे हैं, सूत्रों से जो बोलते हैं लोग। लाल प्रताप सिंह जी हैं, एक प्रश्न का हम जवाब लाल प्रताप सिंह से पूछना चाहते हैं हमारे सामने। नमस्कार, मैं लाल प्रताप सिंह जी। बड़े भाई, बताइए आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? वसई विरार के टेंडर में जो प्राइवेट टेंडर दिया जा रहा है और उससे जनता को परेशानी हो रही है, गाड़ी कहीं से भी उठा लिया जा रहा है, 200 रुपया भरना पड़ रहा है मजबूरन उनको। इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा दिक्कत जो है जी, वो आप जनता को तो हो ही रहा है, लेकिन इसकी मूल वजह जो है वो वसई विरार महानगर पालिका है। वसई विरार महानगर पालिका को सबसे पहले तो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन घोषित करना चाहिए जी। अगर पार्किंग जोन यहाँ पे होता तो फिर लोग वहाँ ले जाके पार्क करते गाड़ी, फिर उनको जरूरत ही नहीं था नो पार्किंग में लगाने की। लेकिन यहाँ पार्किंग जोन है ही नहीं, जिसके लिए वो यहाँ वहाँ कहीं भी खड़ा करते हैं और अपना निकल जाते हैं। और उसके बाद जी दूसरी चीज़ ये कि रात के करीब 8 बजने के बाद ओमनी बैंड एकदम जोर शोर में चलता है, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा नाला सुपारा में होती है। शायद पहले भी न्यूज हमने चलाया है इस पर, बताना चाहेंगे आपको कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो भी पैसेंजरों को उठाती हैं, जो कि मतलब पैसेंजर के लिए होता नहीं है, जिसे बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट नंबर के साथ। ओमनी टाइप में है तो पैसेंजर उठाते हैं उन लोग। रात को 8 बजे के बाद जोर शोर में गाड़ी चलती है,
जो कि नहीं चलना चाहिए, उस पर रोक लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दौड़ता है। बसें भी दौड़ती हैं और प्राइवेट। तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी आरटीओ भी है, वसई विरार महानगर पालिका भी है। आरटीओ को उसको दंडित करना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। और आरटीओ के लोग जो है वो वहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ उस जगह पे मौजूद रहते हैं, लेकिन देख के अनदेखा करते हैं। कहीं ना कहीं आरटीओ का बढ़ावा है, जिसकी वजह से ये प्राइवेट टेंडर वाले ऐसा करने को मतलब जी हाँ, आ जाते हैं। ये आरटीओ का बढ़ावा है, जिसपे ये जनता को परेशानी उठाया जा रहा है। अगर नहीं इस पे यकीन हो तो आप स्वयं जाकर के सुबह शाम या दोपहर में सर्वेक्षण ले लीजिए कि क्या रंगत चल रही है। जैसे आप तुरंज ब्रिज के नीचे ले लीजिए, संतोष भवन ले लीजिए, आप आ जाइए सोपारा फाटा ले लीजिए, नवजीवन ले लीजिए, एवरसाइन ले लीजिए, प्लस आप अलकापुरी स्टेशन वाली रोड पे आप देख लीजिए कि वहाँ भी इतने रेंज में क्या कारनामा चल रहा है आरटीओ से मिली भगत से। तो सबसे पहले मैं प्रशासन से एक ही अनुरोध करेंगे कि आरटीओ विभाग जो इस समय यहाँ पे जो पीआई आए हैं, इनको कुछ भी नहीं है, कहीं भी से लूट घसूट करके उनको दिवाली का तोहफा मिलना चाहिए। जनता भले मर जाए खाने के लिए, उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़े डाका डाल करके जनता की जेब से पैसा निकालने रहे हैं वसई विरार के आरटीओ के मेन अधिकारी जो पीआई क्षीर सागर जी है। अगर इनसे रिक्वेस्ट वगैरह कोई कहानी सत्यता पे आओगे तो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इनके ऊपर क्या कानून लगाया है? पर क्या यह 200 रुपए का जो पावती काटा जा रहा है, जी। इस पर क्या आप कहेंगे मतलब उचित है या अनुचित है? अगर 500 रुपए आरटीओ ले रही है फाइन की, तो 200 रुपए इसके जिम्मेदार आरटीओ स्वयं बनेगी। 500 रुपए तो ऑनलाइन जमा करने के लिए मैसेज आता है, वो में से 200 रुपए, लेकिन 200 रुपए का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता है। सिर्फ अगर ये पावती है। मैटर हम कोर्ट में लिया जाए या जनता को लेकर के इसके ऊपर चढ़ाई किया जाए तो इसके अधिकारी को फंस जाएगी, जवाब नहीं दे पाएगा। यही तो है। फिर सब बोलते हैं अगर एक घर में चोरी हो जाता है तो पुलिस क्या लिखती है कि फला आदमी चोरी करके गया, और दिन दहाड़े आरटीओ के अधिकारी मिल करके चमचों से और गरीब जनता के जेब में डकैती डाल रहे हैं, इसको चोरी नहीं लिखा जा रहा है। अच्छा, देखा जाए लाल प्रताप जी से एक सवाल है कि गाड़ी ये लोग उठाते हैं आरटीओ वाले, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा मार्क नहीं रहता है या कुछ लिखा नहीं जाता है या कोई ऐसा संकेत नहीं दिया जाता है जिससे कि पता चले कि गाड़ी आरटीओ वाले ही लेकर गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल ऐसा तो कभी सामने आया नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है तो उन लोग वहाँ नंबर डालते हैं, गाड़ी उठाते हैं। जैसे मुंबई साइड में है तो मुंबई साइड में नंबर उठाते हैं, वहाँ गाड़ी उठाने के बाद वहाँ चौक से लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ भी लिखते हुए मैंने देखा है, तो उसके बारे में तो नहीं बोला जा सकता कि नहीं लिखते हैं जी। क्योंकि मैंने खुद देखा है उन लोग वहाँ पे। जैसे कई केस हमारे सामने भी आए, 2-4 केस ऐसे आए जो अगर नहीं लिखते हैं तो मान लो इनकी गलती है और इनको वहाँ पे लिखना चाहिए और जी, जैसे इनके ऊपर ही दंड लगना चाहिए। बराबर। तो जैसे एक तरह से देखा जाए तो फिर वो चोरी हो गया। तो पूछने- आप लिखे गए, गाड़ी मालूम नहीं किसी को, तो चोरी फिर हुआ। जैसे पूछने का मतलब ये है कि अगर वो लोग नहीं लिखते हैं तो उस पर क्या उन पर भी कार्रवाई कार्रवाई तो बनती होनी है, चाहिए, क्योंकि अपना काम वो बराबर नहीं कर रहे हैं। अगर गाड़ी आप उठा रहे हो तो आपको उस जगह पे लिखना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ गाड़ी वहाँ से उठाई गई है, आरटीओ उठा के लेके गया है और वहाँ पे जाके हमको पेमेंट करना है और लेना है। अन्यथा अगर नहीं लिखा जाता है तो नहीं चोरी लिखा का जाता है, केस फिर डाल। उसके ऊपर पहली चीज तो फिर जो दंड होता है वो दंड नहीं बनना चाहिए जी। और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, सही बात, समर्थन है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह से लेकर शाम तक अगर नाला सुपारा ब्रिज से देखा जाए, स्टेशन रोड पेल्लार रोड पे फिर लोग 5-5 पैसेंजर लेके जाते हैं। हर रिक्शे में 5-5 पैसेंजर होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। इनको अथॉरिटी खाली 3 पैसेंजर का है, जबकि 5 पैसेंजर बिठाया जाता है। और जिसमें बताया भी जाता है कि आरटीओ के कुछ अधिकारी हैं जो कि पैसे लेकर के उनको चलाने का अथॉरिटी दे के रखे हैं कि तुम लेके आओ। इससे घटनाएं होने की भी तो फिर दे दो। जी। इससे एक सवाल और सामने आता है लाल प्रताप सिंह जी की ये लोग चलते तो हैं 5 पैसेंजर बिठा के चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिज के नीचे जब भी शाम को 8 बजता है, 7-8 के बाद में महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं कि दिन में उनको छोड़ते हैं लेकिन रात को उनको लेकर नहीं जाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ऑलरेडी बस पहले से ही अवेलेबल है। जी। बस का जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक के नाते हो नहीं पाता। तो सबसे पहले तो ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो फिर बस भी आराम से आ जा सकेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और जो प्राइवेट गाड़ियों को रात में चलाया जा रहा है उसको पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। यहाँ के रिक्शा संगठन, कई रिक्शा संगठन है, रिक्शे के जो बनाए गए हैं संगठन, उनका भी बस खाली वही है कि अपना जेब भरो, बाकी जनता से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जनता की को लगातार तकलीफ हो या कुछ भी हो, उससे उनको कुछ मतलब नहीं है, केवल उनका फायदा होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे तो लगता है कि लोग जो उनके संगठन के लोग हैं उनका ही मदद नहीं करते हैं। आरटीओ से संबंधित दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे दीपावली के शुभ अवसर पर? आरटीओ अगर चाहे, आरटीओ के जो पुलिस वाले हैं अगर वो चाहें तो बांध सब पे रोक लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाते नहीं है। वो भी अपना जेब भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति आती है तो जनता को क्या करना चाहिए आरटीओ के साथ? जनता को तुरंत इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जाके कंप्लेन करें इनके खिलाफ, इनका वीडियो शूट करें
अगर तर्क वितर्क करते हैं तो वहाँ फिर वीडियो शूट करें और जाके कंप्लेन करें, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो अगर आम जनता के लिए कानून है तो फिर इनके लिए भी तो कानून होना चाहिए। बिल्कुल। कानून से याद आया कि गाड़ियाँ तो खड़ी होती हैं, आरटीओ वालों की भी, पुलिस वालों की भी, लगभग सभी अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं नियर स्टेशन, लेकिन उन लोगों का गाड़ी नहीं उठाया जाता है। उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो गलत है, उनकी भी गाड़ियाँ उठानी चाहिए ना, क्योंकि पार्किंग तो अवेलेबल है नहीं वसई विरार नाला सोपारा में, और तो गाड़ियाँ इन लोग, ऐसा तो है नहीं कि ये लोग घर से छोड़कर आते होंगे, तो उस पर क्या राय या क्या? तो अगर आप आम जनता की गाड़ी नो पार्किंग में उठा रहे हो तो बाद में फिर आप फर्ज होता है कि आप अपना भी उठवाओ। अगर नहीं उठाते तो फिर वो गलत है, या तो फिर तब आप जनता का भी मत उठाओ। आप भी इस पर कैसे रोक लगाया जाए? इनके ऊपर भी चालान करना चाहिए। इन सब जो भी बातें हुई अभी तक आरटीओ से संबंधित, इन लोगों पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है? लगाम कैसा है कि जब तक सब सुविधाएं नहीं होती तब तक तो लगाम लगना मुश्किल ही है, और उसके बाद फिर जो इनके सीनियर है उनको एक्शन लेना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, जो चालान काटने का सवाल है तो फिर अब वो ट्रैफिक की समस्या उससे होती है तो फिर गाड़ी उठा रहे हैं, उनको भी हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन बिल्कुल, लेकिन सभी के लिए एक समान नियम का पालन होना चाहिए। सबसे भ्रष्ट अधिकारी आरटीओ अधिकारी। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चलती गाड़ी में फाइन मारते हैं। समस्या यहाँ हो जाती है जब कोई एक दो की वजह से पूरे टीम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं इसीलिए आती हैं चंद अधिकारियों के गलत होने से या चंद अधिकारियों की गलतियों की वजह से पूरे विभाग का नाम बदनाम होता है। ऐसा ना हो, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ बड़े अधिकारियों से। और इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग अपना विचार रखे हैं। ऐसा कोई बात अगर आप लोगों के दिल को बुरा लगा होगा तो उसके लिए हम लोग तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आपस में चर्चा नहीं होगी तो समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाएंगे हम लोग एक दूसरे से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बड़े भाइयों। दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी इनकी गाड़ी लेके चलो, और कहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ खड़ी है मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए। हैप्पी दिवाली सर जी। 200 रुपये किसी का भी हो, अमीर का हो या गरीब का हो, इनको सिर्फ 200 रुपये से मतलब। 200 रुपये के लिए काम करते हैं, सिर्फ 200 रुपये। गाड़ी उठाने का 100 रुपया गाड़ी, कहीं भी से गाड़ी उठा के लेके आओ। अरे किधर लिखा है? मिला है क्या? लिख के दिया है कि गाड़ी उठाओ।